हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग आज मेमोरी नाम का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये दो हार्डवेयर के चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो मेमोरी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आरआरबी के लिए, एसएससी के लिए, आईबीपीएस के लिए, एमपीएससी, यूपीएससी के अंदर भी आपको टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके ऊपर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। तो मेमोरीज़ में हम क्या क्या देखने वाले, क्या क्या इसके अंदर कितना सिलेबस होता है, वो सब हम कवर करेंगे अभी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो वेटेज की बात करेंगे तो आरआरबी में कितना वेटेज होता है, जो रीजनल रूरल बैंक्स है उसमें वेटेज कम से कम 5 मार्क का होगा। मतलब 5 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, भले ही वो हाफ मार्क के लिए हो, 0.5 मार्क के लिए हो, लेकिन 5 क्वेश्चन मिनिमम मेमोरी में से हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेमोरी के बारे में हम लोग देखते हैं कि मेमोरी के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखो, मेमोरी की बात करेंगे तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। दो तरह की मेमोरी होगी। पहला जो टाइप होता है उसको कहा जाता है टेम्पररी मेमोरी। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट। एक्चुअली इसको टाइप नहीं बोल सकते, इसको हम काइंड ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पररी और परमानेंट दो तरह की मेमोरी होने वाली है। टेम्पररी मतलब क्या, परमानेंट मतलब क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। दो चीज़ें आपके सामने लिखता हूँ, एक लिखता हूँ मेमोरी और दूसरा मैंने लिखा स्टोरेज। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो कि क्या दोनों सेम वर्ड है कि अलग अलग है। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या दोनों में डिफरेंस होगा? मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस होगा? तो बिल्कुल होगा, दोनों भी अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंट रहेगा। जब हम खुद होकर उसमें से डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा। दैट्स वाई हार्ड डिस्क इज परमानेंट। ठीक है, जो परमानेंट होता है वो हार्ड डिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हार्ड डिस्क बोला, पेन ड्राइव बोला, पेन ड्राइव इज ऑल्सो परमानेंट। हार्ड डिस्क परमानेंट। सीडीज के अंदर हमने डेटा डाल दिया, वो खुद ब खुद डिलीट नहीं होगा। ठीक है, खुद ब खुद वैनिश नहीं होगा। कंप्यूटर बंद किया तो वो डेटा लॉस नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ डेटा वी कॉल्ड इट एज अ परमानेंट डेटा। और परमानेंट जो रहेगा वो कौन है? वो है स्टोरेज। ठीक है, जो परमानेंट होगा वो होगा स्टोरेज। और अगर मैं बात करता हूँ टेम्पररी, तो टेम्पररी जो होगा वो जनरली किसको रेफर किया जाएगा? तो टेम्पररी रेफर किया जाएगा मेमोरी को। ठीक है, तो मेमोरी की बात करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हमारे कंप्यूटर में होता है, लेकिन रोम के लिए एक्सेप्शन है, रोम इज परमानेंट। याद रखिएगा, रोम इज नॉट टेम्पररी। याद रखना, रोम इज परमानेंट। जब हम रोम पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर करेंगे कि रोम परमानेंट क्यों है। ठीक है, देन अब देखो, मेमोरी और स्टोरेज दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हमारे दिमाग के अंदर जैसे हम हैं वैसे ही कंप्यूटर है। हमारे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें टेम्पररी होती है, कुछ चीज़ें परमानेंट होती है। जैसे मान लो किसी ने हमको नंबर दिया 10 डिजिट का नंबर, अगर वो लड़का होगा तो याद नहीं रहेगा, अगर लड़की होगी तो तुरंत याद हो जाएगा, है ना। तो दैट इज वही डिफरेंस है कि हमारा दिमाग मेमोरी जैसा भी काम करता है और स्टोरेज जैसा भी काम करता है। डिपेंड ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमको हमारा दिमाग किस तरह से इस्तेमाल करना है। एज अ मेमोरी इस्तेमाल करना है कि एज अ स्टोरेज इस्तेमाल करना है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग हो जाता है मेमोरी, लेकिन जब कोई स्टोरी, कोई पिक्चर देखते हैं तब हो जाता है स्टोरेज, है ना। तो दैट इज मेमोरी। वही तो है जो हमारे पास है, वही कंप्यूटर के पास है। हमारे पास हार्डवेयर है, कंप्यूटर के पास हार्डवेयर है। हमारे पास दिमाग है, कंप्यूटर के पास सीपीयू है। हमारे पास स्टोरेज है, कंप्यूटर के पास भी है। ठीक है, हमारे पास टेम्पररी मेमोरी है, कंप्यूटर के पास भी है। बिल्कुल वही सब चीज़ें जो हमारे पास है वही कंप्यूटर के पास है। हम देख सकते हैं, कंप्यूटर भी देख सकता है, कैमरा है उसके पास, है ना। हम सुन सकते हैं, कंप्यूटर भी सुन सकता है, माइक है उसके पास। सारी चीज़ें जो हमारे सेंसेस है, दैट ऑल सेंसेस आर कॉपीड एज अ कंप्यूटर। वही सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर कॉपी की गई है एज अ आर्टिफिशियल थिंग्स। ठीक है, अब देखो ये क्लियर हो गया आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होती है। काइंड ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं इसको, टाइप भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसा हम उसका आंसर करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टेम्पररी क्या है और परमानेंट क्या है। गॉट इट? क्लियर?
देन मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो अब एग्जैक्टली अगर इसका डिवीजन मैं आपको बताऊंगा तो दो तरह के डिवीजन होते हैं, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वेयर एज वोलाटाइल का मतलब होगा टेम्पररी, वोलाटाइल का मतलब होगा टेम्पररी, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होगा परमानेंट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रैम इज अ ब्लैंक मेमोरी, तो ब्लैंक में ऑप्शन में देगा वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, या तो और कोई ऑप्शन देगा। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि रैम कैसी है, तो रैम इज टेम्पररी, और टेम्पररी के लिए ही कौन सा वर्ड है, तो वोलाटाइल। टेम्पररी मीन्स वोलाटाइल। ओके, अब टेम्पररी होगी, बिल्कुल टेम्पररी मेमोरी होगी। वोलाटाइल मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए डेटा स्टोर करेगी। जैसे रैम की बात करते हैं तो रैम तब तक डेटा स्टोर करेगा जब तक आपका कंप्यूटर शुरू है, कंप्यूटर बंद हो गया, रैम का डेटा लॉस। ठीक है, दैट इज रैम इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज रैम इज वोलाटाइल मेमोरी। रैम को हम बोल सकते कि वो कैसी है, टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद में कैश नाम की एक मेमोरी आएगी। कैश मेमोरी क्या होती है बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं ये भी थोड़ी देर बाद मैं आपको क्लियर कराऊंगा। रैम भी क्लियर करूंगा, पूरा लेक्चर लेंगे इसके ऊपर, रैम के ऊपर। कैश क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, मेन मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, मेमोरी कार्ड्स क्या होते हैं, देन उसके बाद में पेन ड्राइव्स किस में आते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक टेप क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब इधर आते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कैसा होगा, तो नॉन वोलाटाइल इज अ परमानेंट मेमोरी। नॉन वोलाटाइल लॉन्ग टर्म की मेमोरी होगी, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर आपने अपने फोटोज डाल दिए, 10 साल बाद हार्ड डिस्क में से आप उस फोटो को एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल, अगर किसी ने डिलीट नहीं किया होगा तो। दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। देन उसके बाद में लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कौन आता है, तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो है इसी के अंदर क्या क्या आएगा, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, दीज आर टाइप ऑफ फ्लैश ड्राइव्स। ओके, गॉट इट, क्लियर, चार्ट सारा क्लियर हो गया होगा, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो चैप्टर अभी शुरू करते हैं, हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक लेक्चर में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, कम से कम 4 घंटे इसको लगने वाले हैं। ठीक है, 4 आवर्स। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसका डिवीजन अगर हम करते हैं तो बहुत सारे लोग मेमोरी का डिवीजन 2 ही डिविजन्स करते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो मेमोरी के हमको 3 डिविजन्स करने पड़ेंगे, दैट इज इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। इसको सेकेंडरी मेमोरी भले ही लिखा है, लेकिन इसको मैं हमेशा क्या बोलूंगा, स्टोरेज, क्योंकि जो सेकेंडरी है वो परमानेंट है और जो परमानेंट है वो कौन है, स्टोरेज है। ठीक है, मेमोरी बोलने के लिए ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, बट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू से इट एज अ स्टोरेज। मैं तो उसको स्टोरेज ही बोलूंगा, आपको जो बोलना है बोलो। ठीक है, गॉट इट। अब देखो यहां पर इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी क्या होगी, जो सीपीयू खुद इस्तेमाल करेगा। सीपीयू हमारे कंप्यूटर में छोटा सा चिप, मेरा छोटा सा उंगली का छोटा सा नाखून, और एक छोटे से नाखून के जितना जो चिप है उसको हम सीपीयू बोलेंगे, जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, उस चिप को, वो चिप जो है, वो सीपीयू चिप जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल करती है जिस मेमोरी को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल मेमोरी, विच इज डायरेक्टली यूज्ड बाय सीपीयू। ठीक है, दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो देखो रजिस्टर और कैश। ठीक है, रजिस्टर और कैश, बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। तो ऑप्शन में क्या मारना, रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप कैश की तरफ जा सकते हो, वो भी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप रैम की तरफ नहीं जाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, रैम गलत हो जाएगा, आपको क्या मानना है, रजिस्टर और कैश। रैम और सीपीयू दोनों एक दूसरे को बिल्कुल हेल्प करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, बट डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, याद रखना, डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली जो इंटरनली, डायरेक्टली के जगह पर हम बोलेंगे इंटरनली। इंटरनली सीपीयू किसका इस्तेमाल करता है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर और सिर्फ कैश। तो अगर दोनों ऑप्शन में नहीं होगा तो नन ऑफ दिस मार्क के अलग हो जाना। गॉट इट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मतलब क्या है, तो देखो सीधी सी बात है, प्राइमरी का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी का मतलब क्या होगा। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो आपका प्राइमरी है। ठीक है, अगर प्राइमरी नहीं मिला तो प्राइवेट, सेकेंडरी, बस वही चीज़ है।
ठीक है। प्राइमरी, कंप्यूटर के लिए प्राइमरी मतलब अगर कंप्यूटर के अंदर ये चीजें नहीं है तो कंप्यूटर शुरू तक नहीं होगा। मतलब ये चीजें कंप्यूटर के लिए क्या हो गई, प्राइमरी। अन्न वस्त्र निवारा हमारे लिए क्या है, प्राइमरी है ना, उसके बिना हम रह सकते क्या, बिना विदाउट लैपटॉप विदाउट मोबाइल हम रह लेंगे, लेकिन खाने पीने के बिना थोड़ी रहेंगे, तो दैट इज प्राइमरी। तो प्राइमरी का मतलब बहुत सिंपल है, कंप्यूटर जिसके बिना सर्वाइव नहीं करेगा, कंप्यूटर जिसके बिना शुरू तक नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी के अंदर कौन कौन आता है, दो चीजें, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कोई कंप्यूटर आपने देखा जिसके अंदर रैम ही नहीं है, होगा ही नहीं ना, है ना। कोई कंप्यूटर ऐसा देखा, मोबाइल ऐसा देखा जिसमें रोम ही नहीं है, इंटरनल स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं मेमोरी के अंदर। देखो वो इंटरनल मोबाइल का अलग, मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज मतलब ही कौन होता है, रोम, ठीक है। और कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी अगर बोलेगा तो रजिस्टर और कैश, ठीक है। हमको कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। अगर मोबाइल के अंदर हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, तो मोबाइल के अंदर भी इंटरनल मेमोरी होती है, तो वो इंटरनल मेमोरी किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं रोम को। 32 GB का रोम होता है ना इंटरनल स्टोरेज, 32 GB, 64 GB, 128 GB, है ना। तो वो हमारे मोबाइल का रोम ही होता है, दूसरी कोई मेमोरी नहीं है। बट इन कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ वी हैव टू आस्क व्हाट इज इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर और CPU, देन वी हैव टू मार्क ओनली रजिस्टर एंड कैश। रजिस्टर और कैश को ही मारना पड़ेगा। रैम और रोम दोनों क्या है, प्राइमरी है, इसके बिना कंप्यूटर शुरू नहीं होगा। देन अब ये रैम के भी टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम जिसको हम SRAM बोलते हैं, दूसरा होता है डायनेमिक रैम जिसको हम DRAM बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में रोम के टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो रोम के टाइप जो होते हैं वो होता है MROM, मास्केबल रोम जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा होता है EPROM। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन उसके बाद में लास्ट वाला होता है EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बहुत बार ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉनिकली, गलत हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली, ऑप्शन कंफ्यूज करता है। तो EEPROM याद रखना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन EPROM जो रहेगा ये अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करके इरेज करता है डेटा को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिंगल EPROM को ही क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रोम भी बोलते हैं। याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रोम, क्यों, बिकॉज इट यूजेस अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज इट्स कंटेंट्स, ठीक है। देखेंगे बाद में आराम से, अभी तो ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब डिटेल में देखेंगे, सब डिटेल में देखेंगे। चलो, तो ये मेमोरी यूनिट है, इसको हम पढ़ते हैं। इसको मैं कराता ही हूं, लेकिन उसके पहले आपको एक मेमोरी सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। एक मेमोरी सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। देखो, सबसे पहला जो होता है मेमोरी, उसको हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के बाद में दूसरा जो आता है वो होता है रजिस्टर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैं लिखता हूं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद में फिर चौथे नंबर पर मैं लिखता हूं रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में पांचवें नंबर पर मैं लिखता हूं SSSD, that is solid state storage devices। देन 6 नंबर पर मैं लिखता हूं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद में नेक्स्ट वाली जो मेमोरी होगी वो वाली होगी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। देन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बाद में फिर 8 नंबर पर आएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और लास्ट वाला जो रहेगा 9th, उसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, देखो पहले तो ये सीक्वेंस ऐसा क्यों लिखा, ये इधर क्यों नहीं लिखा, ये वर्ड इधर क्यों नहीं लिखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीक्वेंस, ठीक है, बिकॉज दिस सीक्वेंस इज अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस स्पीड। अब ये एक्सेस स्पीड क्या होता है, एक्सेस स्पीड क्या होता है, तो एक्सेस स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सेस स्पीड मतलब देखो सिंपल सी बात है, आपके पास एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में एक मूवी है, उस मूवी के ऊपर आपने डबल क्लिक किया उस फाइल के ऊपर, मूवी के ऊपर, तो शुरू होने के लिए 2-4 सेकंड तो लगेगा ना,
तो वो जो 2-4 सेकंड का समय है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेस टाइम। ठीक है, तो जितना समय क्या होगा, कम होगा, उतना स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, समझो। देखो, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक्सेस स्पीड के ऊपर, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक्सेस टाइम के ऊपर। ठीक है, तो एक्सेस स्पीड या तो एक्सेस टाइम, किसी के भी ऊपर क्वेश्चन पूछे, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे छोटी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी, सबसे छोटी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी, तो फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से थोड़ी बड़ी मेमोरी रजिस्टर। अब फ्लिप फ्लॉप में कितना डेटा आता है सर, तो कितना डेटा आता है, बिल्कुल जीरोस और वंस। जीरोस और वंस को हम लोग बोलते हैं बिट। अगर मैं सिर्फ जीरो को स्टोर करना चाहता हूं या तो सिर्फ वन को स्टोर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप जो रहेगा, इट स्टोर 1 बिट। बिट का मतलब होता है जीरो, आइदर जीरो और वन। जीरो या तो वन को हम लोग बीट बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, बाद में मेमोरी यूनिट्स हम पढ़ेंगे तो उसमें बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, पीबी क्या होता है, ईबी क्या होता है, पेटाबाइट क्या होता है, एक्साबाइट क्या होता है, सारी चीजें 14 यूनिट कवर करूंगा। ठीक है, अब देखो रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर जो होता है, फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा, मैंने फ्लिप फ्लॉप लिया, एक फ्लिप फ्लॉप, 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो 8 फ्लिप फ्लॉप ले लिया, 8 को जोड़ दिया, या तो 16 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, 16 को जोड़ दिया, तो 8 बिट का एक स्टोरेज मुझे मिलेगा, या तो 16 बिट का एक स्टोरेज डिवाइस मुझे मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, रजिस्टर। तो रजिस्टर कितना डेटा स्टोर कर सकता है, इट कैन स्टोर अप टू, हम बोल सकते हैं 1 बाइट और 2 बाइट। 1 बाइट और 2 बाइट। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, तो 2 बाइट का मतलब क्या हो जाएगा, 16 बिट, बराबर। और बिट का मतलब क्या होता है, 0 या तो 1। तो अगर मुझे 8 010101 स्टोर करने हैं तो मैं रजिस्टर इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे 16 0101 इस्तेमाल करने हैं, यूज करने हैं, स्टोर करने, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, रजिस्टर। बिल्कुल, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप से ही क्या बनता है, रजिस्टर बनता है, थोड़ी बड़ी मेमोरी। अब डेटा बढ़ गया तो स्पीड क्या होगा, कम। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, फ्लिप फ्लॉप। दूसरे नंबर पर फास्टेस्ट कौन है, रजिस्टर। उसके बाद में फिर कौन आता है, तो कैश मेमोरी। उसके बाद में कौन आता है, रैम। तो हम कहा जा रहा है, स्लो 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 स्लो। ठीक है, तो एक्सेस स्पीड क्या होते जा रहा है, एक्सेस स्पीड क्या होते जा रहा है, एक्सेस स्पीड होते जा रहा है कम कम कम। ठीक है, तो एक्सेस स्पीड सबसे ज्यादा। क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। ऑप्शन दे दिया फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन दे दिया रजिस्टर, ऑप्शन दे दिया रैम, ऑप्शन दे दिया SSSD, ऑप्शन दे दिया हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। एक्सेस स्पीड क्या पूछा, हाईएस्ट मतलब ज्यादा, तो ज्यादा किसका है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगर फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन में से निकाल दिया और आपको दे दिया ऑप्टिकल डिस्क, और क्वेश्चन वही पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सेस स्पीड क्या होते जा रहा है, एक्सेस स्पीड होते जा रहा है कम। गॉट इट, क्लियर, समझ में आ रही है सारी चीजें, काफी सिंपल है। ठीक है, देखो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन RRBI के ऊपर जरूर बनेगा, इसके ऊपर एक्सेस स्पीड के ऊपर या तो एक्सेस टाइम के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म आना है। ठीक है, कंफर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो आगे में हम बढ़ते हैं, अब देखो फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर, उससे स्लो कैश, उससे स्लो रैम, उससे स्लो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस, उससे स्लो हार्ड डिस्क ड्राइव, उससे भी स्लो ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडीज डीवीडीज। और उससे भी स्लो कौन होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से भी स्लो कौन है, तो मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, पुराने जमाने में कैसेट देखा होगा, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, टेप बन जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, आखिरी में पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप के बारे में। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। चलो देख लेते हैं इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस आपको याद करना है। सबसे फास्ट कौन है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से फिर थोड़ा फास्ट कौन, थोड़ा स्लो रजिस्टर, उससे थोड़ा स्लो कैश। ठीक है, तो मुझे बताओ रैम और कैश को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो रैम फास्ट होगा कि कैश फास्ट होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कैश फास्ट होगा। अगर कैश फास्ट है तो एक्सेस स्पीड कैश का ज्यादा है। अब देखो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछता है एक्सेस टाइम के ऊपर, चलो क्वेश्चन पूछता है एक्सेस टाइम के ऊपर। ठीक
ठीक है, अब अपने को एक चीज़ पता होगी, थोड़ा सा मैथ्स अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्सेस स्पीड या तो सिंपल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली ऐसा लिखेंगे ना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, मतलब अगर स्पीड ज़्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम। स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ लोवेस्ट एक्सेस टाइम, इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसका कम क्या है एक्सेस टाइम है। ऑप्शन दे दिया, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। तो एक्सेस टाइम किसका कम है, एक्सेस टाइम कम मतलब स्पीड ज़्यादा, तो इनमें से स्पीड किसका ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, वेरी सिंपल। एक्सेस टाइम के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछता है तो उल्टा पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज लोवेस्ट एक्सेस टाइम, इसमें से सबसे कम एक्सेस टाइम किसका है, टाइम कम मतलब स्पीड ज्यादा, मतलब फास्टेस्ट डिवाइस पूछा है तो फास्टेस्ट डिवाइस कौन है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देन अगर ऑप्शन चेंज कर दिया, उसने ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन दे दिया, रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये ऑप्शन दे दिया और आपको पूछा कि किसका एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम, टाइम ज्यादा ले रहा है मतलब स्पीड, टाइम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, टाइम ज्यादा ले रहा है मतलब स्पीड क्या होगा, कम होगा। स्पीड कम मतलब सबसे स्लो डिवाइस, तो सबसे स्लो कौन है, मैग्नेटिक टेप। तो लोएस्ट, हाईएस्ट, एक्सेस स्पीड, एक्सेस टाइम, 4 शब्दों में घुमाएगा, इधर उधर ऑप्शन देगा, ऑप्शन इधर उधर कोई भी ऑप्शन देगा। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं तो आप आंसर नहीं मार पाओगे, तो सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले तो फ्लिप फ्लॉप जीरोज या तो वंस को स्टोर करता है, बिट को स्टोर करता है। उसके बाद में रजिस्टर 8 बिट या तो 16 बिट या तो 1 बाइट बोल सकते हो उसको, या तो 2 बाइट स्टोर करता है। उसके बाद में कैश मेमोरी कुछ एमबीज में होती है, 1 MB 2 MB, कुछ कंप्यूटर में 6 MB तक होती है। देन उसके बाद में रैम होता है, जीबीज में होता है, आजकल 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB जा रहा है, जरूरत बढ़ते जा रही है, रैम का साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पहले के जमाने में 1 GB बहुत बड़ा होता था रैम, लेकिन अभी के जमाने में 8 GB भी कम पड़ता है, गेम्स वगैरह खेलने जाओ तो, है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव जीबीज में होता है, 512 GB 1024 GB, टीबीज में भी आता है। ठीक है, देन उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क, सीडीज, डीवीडीज डिपेंड करता है, टीबीज में भी आती है कुछ डिस्क, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे एचवीडी नाम की एक डिस्क आएगी, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, जिसका स्टोरेज टीबीज में है। ठीक है, सीडी जैसा ही डिवाइस है लेकिन टीबीज में स्टोरेज है, टेराबाइट में। ठीक है, उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क रेयर हो चुका है, खत्म, इसका दुनिया खत्म हो चुकी है फ्लॉपी डिस्क की, अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसका कैपेसिटी होता है 1.44 मेगाबाइट MB। देन लास्ट में आता है मैग्नेटिक टेप, कई जीबी का डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आउटडेटेड हो चुका है, बस एक जगह छोड़कर, और वो है एरोप्लेन्स। बताऊंगा मैं जब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एरोप्लेन्स में कहां पर मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होते हैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेमोरी का डिवीजन हमने किया था, हमने, देखो यहां पर आप देख सकते हो, मेमोरी का डिवीजन हमने 3 भागों में किया था। इंटरनल मेमोरी, तो इसी को हमको पढ़ना है, इंटरनल मेमोरी को। तो इंटरनल के अंदर क्या आता है, रजिस्टर और कैश। ठीक है, रजिस्टर और कैश, 2 ही चीजें आएगी इंटरनल के अंदर। प्राइमरी बाद में पढ़ेंगे, सेकेंडरी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कंप्लीट करते हैं इंटरनल मेमोरी को। तो देखो, अब इंटरनल मेमोरी की बात करेंगे, तो अब ये इंटरनल मेमोरी में कौन कौन आता है। इंटरनल मेमोरी के अंदर 2 चीज़ें आएगी, आपको याद रखना है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला रजिस्टर, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। इसको कैश ही पढ़ना है, कैची कुछ नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग इसको कैची पढ़ते हैं, कैची इज रॉन्ग, इट इज
कैश मेमोरी, प्रोनाउंस इट एज अ कैश मेमोरी, ठीक है। तो रजिस्टर और कैश दो तरह की मेमोरीज है, जो कि कैसी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या है, इंटरनल मेमोरी जो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल होने वाली है, विच इज डायरेक्टली यूज्ड बाय सीपीयू, कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। तो रजिस्टर सबसे पहली मेमोरी होगी। तो कई सारे रजिस्टर्स होते हैं हमारे सीपीयू के पास, जैसे एक्यूमुलेटर नाम का एक रजिस्टर होता है जो सबसे ज्यादा बार हमारा सीपीयू इस्तेमाल करता है। सीपीयू मतलब सीपीयू चिप, छोटा सा चिप, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नाखून इतना, छोटे से नाखून इतना। देन दूसरा होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आपको यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। तो ऑप्शन में आपको क्या मारना है, रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप जाओ कैश की तरफ। अब ये कैश क्या करता है, कैश का काम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कैश का दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कैश के लिए। पहला स्टेटमेंट आपको कैश के लिए याद रखना है, कैश का लोकेशन। पहले तो कैश का लोकेशन क्या है, तो देखो ये है, मान लो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू चिप, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब सीपीयू तक जो डेटा जाता है वो कौन देता है, तो वो देता है रैम, ठीक है। रैम से डेटा जाएगा सीपीयू के पास, ठीक है। और ये रैम के पास डेटा कहाँ से आएगा, तो कीबोर्ड के ऊपर आप टाइप कर रहे हो तो टाइप किया हुआ डेटा पहले रैम के पास, बाद में सीपीयू के पास। आपने पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव में से कुछ कॉपी किया तो कॉपी किए गए कंटेंट पहले रैम के अंदर, फिर रैम सीपीयू के पास, ठीक है। आपने कोई मूवी चलाया, मूवी जैसे आपने डबल क्लिक किया तो पहले लोड होगी रैम में, बाद में सीपीयू प्रोसेस करेगा, बाद में मॉनिटर के ऊपर भेजेगा, मूवी दिखेगी। प्रिंटर के लिए आपने प्रिंट का कमांड दिया, तो प्रिंट की कमांड जैसे दिया तो पेज के साथ डेटा कहाँ आया, रैम के पास से गया सीपीयू के पास, सीपीयू भेजेगा प्रिंटर के पास, फिर प्रिंटिंग का काम होगा। तो जो भी डेटा सीपीयू के पास जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा, रैम से। रैम ही सीपीयू को डेटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हार्ड डिस्क भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पेन ड्राइव भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, सीडीज डीवीडीज लिख लो। तो जब भी पेन ड्राइव का डेटा हम ओपन करते हैं, हार्ड डिस्क का डेटा ओपन करते हैं, तो पहले कहाँ जाता है, रैम के पास, बाद में कहाँ जाता है, सीपीयू के पास। अब ये कैश मेमोरी कहाँ होती है, तो लोकेशन देखो, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश मेमोरी इज सिचुएटेड बिटवीन, कैश memory is situated between CPU and computers main memory। रैम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की मेन मेमोरी। जब मैं आगे में भी मेन मेमोरी बोलूंगा तो आपको कौन दिमाग के अंदर आना चाहिए, तो रैम, ठीक है। रैम कंप्यूटर का मेन मेमोरी है। तो रैम और सीपीयू के बीच में जो छोटी सी मेमोरी है, जो कि हाई स्पीड मेमोरी है, वो मेमोरी क्या कहलाती है, कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी इज सिचुएटेड बिटवीन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है। काम क्या है, ठीक है, काम क्या है देखेंगे, काम भी देखेंगे। पहले लोकेशन पता कर लिया हमने, अब लोकेशन के बाद में इसका काम क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, अब मुझे पहले तो आप बताओ कि रैम और कैश, इनमें से तेज कौन है, फास्टेस्ट कौन है, एक्सेस स्पीड किसका ज़्यादा है, रैम का एक्सेस स्पीड ज़्यादा है कि कैश का एक्सेस स्पीड ज़्यादा है ना। किसका एक्सेस स्पीड ज़्यादा होगा, कौन फास्टेस्ट मेमोरी होगा, रैम फास्ट होगी कि कैश फास्ट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने एक टेबल देखा था, एक सीक्वेंस देखा था, उस सीक्वेंस में सबसे पहला था फ्लिप फ्लॉप, दूसरा था रजिस्टर, तीसरा था कैश और चौथा कौन था, रैम। तो रैम से फास्ट कौन है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के लिए हम स्टेटमेंट याद रखना, कैश मेमोरी इज हाई स्पीड होल्डिंग एरिया। स्टेटमेंट याद रखना, ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है, एज इट इज क्वेश्चन आता है। कैश मेमोरी इज हाई स्पीड होल्डिंग एरिया सिचुएटेड बिटवीन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी एंड सीपीयू। कंप्यूटर्स मेन मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है। लेकिन कैसी मेमोरी है, हाई स्पीड है ना, रैम से तेजी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो कैश का लोकेशन आपको पता चल गया। अब काम के बारे में हम लोग देखते हैं, तो काम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कैश का काम क्या है, तो कैश मेमोरी क्या करता है, द डेटा रिपीटेडली यूज्ड बाय सीपीयू। अगर कोई डेटा है जो सीपीयू बार बार इस्तेमाल कर रहा है, अगर सीपीयू चिप कोई डेटा बार बार इस्तेमाल कर रहा है, बार बार इस्तेमाल करता है, तो सीपीयू उस रिपीटेड यूज डेटा को कहाँ रख देगा, कैश के पास, ठीक है। रिपीटेडली यूज डेटा इज स्टोर्ड इनटू कैश मेमोरी एंड व्हेनेवर दैट डेटा रिक्वायर्ड बाय सीपीयू इट एक्सेस फ्रॉम कैश मेमोरी, नॉट फ्रॉम रैम, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। जो भी डेटा सीपीयू को लगता है वो कहाँ से मिलता है, रैम से, ठीक है। रैम से सीपीयू ने लिया, रैम से सीपीयू ने लिया, रैम से सीपीयू ने लिया, कोई बात नहीं। अब सीपीयू ने मान लो रैम के पास है 10, 20, 10, 10, 30 ये डेटा है। तो पहले रैम के पास से सीपीयू के पास में गया 10, फिर रैम के पास में से सीपीयू के पास में गया 20, फिर रैम के पास से सीपीयू के पास में गया 10, फिर रैम के पास से सीपीयू के पास में गया 10, फिर गया 30, फिर और एक ले लेते 10,
ठीक है, फिर रैम के पास से सीपीयू में गया 10, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो रैम से सीपीयू तक डेटा जा रहा है और उसमें कोई तो भी डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई तो भी डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो कौन है? 10 10 10 10, ठीक है। तो ऐसा रिपीटेड बार बार अगर कोई डेटा आ रहा है तो उस डेटा को कौन डिटेक्ट कर लेता है? सीपीयू। सीपीयू ने पता कर लिया, अरे 10 तो पहले भी लिया था मैंने 2 सेकंड पहले, फिर 2 सेकंड बाद फिर से 10 आया, फिर 3 सेकंड बाद फिर से 10 आया, तो सीपीयू को पता चल गया कि 10 क्या है? बार बार यूज होने वाला डेटा है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को वो कहाँ डाल देता है? कैश मेमोरी के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंस्ट्रक्शन आती है और उसमें 10 अगर उठाना है तो 10 वो रैम से उठाएगा क्या? नहीं, वो कहाँ से उठा लेगा? कैश में से। कैश में से क्यों उठाएगा? रैम में से भी उठा सकता था, कोई तकलीफ नहीं थी, रैम से भी उठा सकता है, कैश से भी उठा सकता है, सीपीयू डेटा कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन प्रीफर किसको करेगा? कैश को। क्यों? क्योंकि कैश इज अ फास्टर, कैश फास्टेस्ट है, ठीक है। तो जितने जल्दी सीपीयू को डेटा मिलेगा उतनी जल्दी प्रोसेस होगा। तो कैश का इस्तेमाल किस लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ बार बार यूज होने वाला डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगर सीपीयू कोई डेटा बार बार इस्तेमाल कर रहा है, द डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड बाय यूज्ड बाय सीपीयू इज स्टोर्ड इनटू कैश मेमोरी, एंड व्हेनेवर दैट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा रिक्वायर्ड बाय सीपीयू चिप, इट एक्सेस फ्रॉम कैश मेमोरी, नॉट फ्रॉम रैम। रैम से भी वो 10 मिलेगा, रैम से भी वो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा मिलेगा, लेकिन जल्दी कहाँ से मिलेगा? तो कैश में से। तो सीधी सी बात है, कैश में से जल्दी डेटा मिल रहा है, जल्दी डेटा मिल रहा है तो जल्दी प्रोसेसिंग हो रहा है, और जल्दी प्रोसेसिंग होने की वजह से कंप्यूटर का स्पीड हो जाएगा इंक्रीज, कंप्यूटर का स्पीड परफॉर्मेंस हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो अगर कैश का 100% इस्तेमाल होता है, भले वो 1 MB कैश क्यों ना आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर कैश का 100% यूटिलाइजेशन सीपीयू के द्वारा हो रहा है तो आपके सीपीयू का परफॉर्मेंस हो जाता है 30% इंक्रीज। मतलब कोई डेटा कॉपी करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो कैश का इस्तेमाल 100% होने के कारण सिर्फ 7 मिनट में डेटा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी मेमोरी लेकिन काम बहुत बड़ा, ठीक है, छोटी सी मेमोरी लेकिन काम बहुत बड़ा, इसलिए क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म आना है, ठीक है, कि कैश मेमोरी का लोकेशन क्या है। तो 2 स्टेटमेंट याद रखना। कैश मेमोरी इज हाई स्पीड होल्डिंग एरिया। कैश मेमोरी क्या है? हाई स्पीड एरिया होल्डिंग मेमोरी है। हाई स्पीड होल्डिंग मेमोरी सिचुएटेड बिटवीन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी एंड सीपीयू चिप, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या याद रखना है? जो डेटा सीपीयू बार बार इस्तेमाल करेगा वो डेटा सीपीयू पहचान कर कहाँ रख देगा? कैश मेमोरी में। और जब भी सीपीयू को वो डेटा की जरूरत पड़ेगी तो सीपीयू कहाँ से उठा लेगा? कैश में से, ना कि रैम में से, ठीक है। रैम से भी उठा सकता था, कैश से भी उठा सकता था। प्रीफर क्या करेगा सीपीयू फ्रीक्वेंटली डेटा के लिए? कैश मेमोरी, ठीक है। तो बार बार यूज होने वाला डेटा सीपीयू कहाँ रखेगा? कैश में, और कैश में से ही जरूरत पड़ने पर एक्सेस कर लेगा। तो इससे क्या होगा? परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस सीपीयू का इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर के बाजू में एक दुकान है, वहाँ पर ऐसा पेन है 10 रुपए का मिलता है, और ऐसा ही पेन आपके घर से 20 किलोमीटर दूर इतवारी है, होलसेल मार्केट है, वहाँ पर भी 10 रुपए का मिलता है, तो आप इतवारी जाओगे क्या 10 बार लेने पेन को? है ना, सिंपल सी बात है। डेटा जो सीपीयू को चाहिए वो कैश के भी पास है, डेटा जो सीपीयू को चाहिए वो रैम के भी पास है, लेकिन जल्दी कहाँ से मिलेगा? कैश से। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो कैश फास्टेस्ट है, और दूसरी चीज़ अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम, और सीपीयू और रैम के बीच में डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। तो जल्दी डेटा कहाँ से मिलेगा? कैश में से। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये दो जो है रजिस्टर और कैश, दीज मेमोरी आर कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। तो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, व्हाट इज इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू? ऑप्शन में मारना रजिस्टर, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या मारना? कैश। ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज और मेमोरी यूनिट्स। तो इस तरह से 3 लेक्चर 3 घंटा और लगेगा। ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हम लोग, ज़्यादा नहीं पढ़ते। देख लो क्या क्या देखा हमने आज ये वाला देखा, मेमोरी का डिवीजन कैसे होता है ये हमने देखा था, काइंड्स ऑफ मेमोरी देखा था, टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने देखा, टेम्पररी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन फंस गया। ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो हमने देखा दैट इज टाइप्स के बारे में। 3 तरह के टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली सारे बुक्स में 2 ही टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम 3 टाइप कंसिडर करेंगे, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। इसको आप मेमोरी बोलना है मेमोरी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट स्टोरेज और मेमोरी का डिफरेंस मैंने बताया था, वेयर मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ठीक है। जो कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो क्या होता है? टेम्पररी। और जो परमानेंट रहेगा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, वो रहेगा स्टोरेज। ठीक है। तो बिल्कुल
इंटरनल मेमोरी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में रैम पढ़ेंगे, हम रोम पढ़ेंगे, उसके सारे टाइप्स क्या क्या होते हैं, रैम के टाइप्स क्या होते हैं, रोम के टाइप्स क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर सेकेंडरी स्टोरेज हमारा जब होगा तो हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। आप इस लेक्चर को कीजिए, सारे लेक्चर सीरीज कंप्लीट कीजिए। सारे लेक्चर मैं कंप्यूटर के कवर करने वाला हूँ, आरआरबी के एग्जाम में, आरबीआई के एग्जाम में, एसएससी में, इवन पीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन तो भी मिलेंगे। अब एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा। बैंकिंग अगर होगा, आरबीआई होगा या तो आरआरबी होगा तो 40 क्वेश्चन, आरबीआई में 40 क्वेश्चन 40 मार्क, आरआरबी में 40 क्वेश्चन 20 मार्क। ठीक है, बाकी एग्जाम में 2 4 2 4 6 8 क्वेश्चन आते ही है, तो आप इसका प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।